ओम शांति। 19 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाला भक्त वत्सलम, पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी बाप की है, बच्चों की नहीं। प्रश्न है, बाप का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा होना बाप को ही रहता है? उत्तर है, बाप का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना बाप को ही होना है। फिक्र रहता है कि मैं जाकर अपने बच्चों को सुखी बनाऊं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ओम शांति। यह कौन पूछ रहा है? बाप, जिसको ऑलमाइटी कहते हैं, बाप की महिमा तो करते हैं ना, लिबरेटर व गाइड भी कहते हैं। वह है सबकी सद्गति करने वाला, वह सर्व का दुख हरता सुख करता। समझते हैं कि वह है परम धाम का रहने वाला, परंतु अज्ञान के वश कह दिया है सर्वव्यापी। सब जानते हैं कि वो परम धाम में रहता है, लेकिन बाबा कहते हैं अज्ञानतावश फिर ये भी कह देते हैं कि सर्वव्यापी है। भक्त हैं सारे बच्चे, बाबा कहते हैं सब भगत हैं, बच्चे और भगवान हैं बाप। बच्चे भक्त हैं और भगवान कौन है? बाप है। यह तो जरूर सब बच्चों को समझाना चाहिए कि दुख हरता सुख करता हमारा बाप है। उसका नाम गाया जाता है भगत वत्सलम। यह नाम कोई गुरु गोसाई को नहीं दे सकते। भक्त वत्सलम करके यह नाम शिव परमात्मा के लिए ही होना चाहिए। अब बच्चे या भक्त तो बहुत होते हैं, उन पर रहम करने वाला एक ही बाप होता है। सारी दुनिया को एक बाप ही आकर सुख शांति देते हैं। समझाते भी हैं कि लक्ष्मी नारायण के राज्य को वैकुंठ व स्वर्ग कहा जाता है। इस समय कलयुग है तो बाबा को कितना होना होगा कि हद के बाप को भी फुरना होता है ना, जैसे उसी तरह से बेहद के बाप का भी बहुत बहुत होना रहता है। मालूम होना चाहिए कि सभी भक्तों का कल्याणकारी एक ही बाप है। उनको ही तो फुरना रहता है ना कि बच्चों को जाकर सुखी बनाओ। जब मनुष्य पर आफतें आती हैं तो सभी भगवान को याद करते पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा बचाओ बचाओ। तो अभी तुम बच्चों के सम्मुख बाप बैठा है। तो बाबा कहते हैं, क्या मुझे ख्याल नहीं होगा कि अभी सब पतित हो गए, मैं जाकर सबको राजयोग सिखलाकर पावन बनाऊं? यह तो मेरा कल्प कल्प का फर्ज है ना। भले इस समय पुकारते हैं तो सभी है ना। तो बाबा कहते, परंतु वह लव नहीं है जो होना चाहिए। अब तुम सारे ड्रामा को जानते समझ गए हो। बाबा कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाने आया हुआ हूँ, तो मेरी बात मानो तो सही ना। सन्यासी भी इन विकारों को छोड़ते हैं ना, तो तुम्हें क्यों नहीं तुम मानते कहना। उन्हों का है हद का सन्यास, हमारा तो फिर बेहद का सन्यास है ना, सारी पुरानी दुनिया का सन्यास। बाप कितना अच्छी तरह समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ प्रैक्टिकल में है ना, बोर्ड भी लगा हुआ है। कितने ढेर बच्चे सब कहते हैं मम्मा बाबा। गांधी को भी फादर ऑफ नेशन कहते हैं, वह भी भारत का फादर था। उनको तो सारी दुनिया का तो नहीं कहेंगे, सारी दुनिया का पिता तो केवल एक होता है। वह फिर कहते हैं, वह बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, ये तुम इन पर जीत पहनो, इनमें कोई सुख नहीं है। पवित्र देवी देवता के आगे जाकर सिर झुकाते हैं, समझते तो फिर कुछ भी नहीं है। बाप सिर्फ कह देते हैं, बच्चे अंतिम जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए तुम्हारी काया कल्प तरु कर दूंगा। परंतु है तो बहुत सहज। माया ऐसी है जो हरा देती है। भल 4 मास पवित्र रहते हैं, फिर भी कमर टूट पड़ती है। तुम जानते हो बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हो। बाबा कल्प पूर्व के समान समझा रहे हैं। कौरव पांडव भाई भाई दिखाते हैं, दूसरे गांव व देश के नहीं हैं। पतित पावन बाप अविनाशी खंड भारत को ही कहते हैं और उस भारत में ही आते हैं। यहाँ बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी तो मनाते हैं ना, निराकार शिव परमात्मा जन्म लेते हैं। नाम क्या है? शिव है।
शरीर तो नहीं है और सबके नाम है, ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी के चित्र भी हैं। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान, तो वह इनमें प्रवेश करते हैं। और परंतु आते कैसे, कब आते हैं, किसको भी यह मालूम नहीं। भारत में ही शिव की जयंती मनाते, मंदिर भी सबसे बड़ा यहाँ ही है। फिर इसमें भी लिंग रख दिया है। समझाना चाहिए, शिव जरूर आते हैं तो शरीर बिगड़ तो कुछ होना ही नहीं है। सुख दुख आत्मा शरीर के साथ ही तो भोगती है ना। आत्मा अलग हो जाती तो कुछ भी कर नहीं सकती है। शिव बाबा ने भी कुछ किया होगा तो वह पतित पावन है, परंतु कैसे आकर सबको पावन बनाते हैं ये कोई जानते नहीं है। बाबा साधारण तन में प्रवेश कर पाठ बजाते हैं, गाते भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो पतित दुनिया में ब्रह्मा कहाँ से आया? परम पिता परमात्मा स्वयं कहते हैं मेरा शरीर तो है नहीं, मैंने इनमें प्रवेश किया, मेरा नाम शिव है, तुम आकर मेरे बनो, तभी तुम्हारा भी नाम बदलता है। सन्यासियों के पास जाकर सन्यास करते हैं तो उन्हों के भी नाम बदली होते हैं। अब आप सम्मुख आया है ईश्वर, जिसको आधा कल्प तुमने याद किया, फिर चलते चलते तुम उनको भी भूल जाते हो। सन्यासी तो सुख को मानते नहीं है, वह तो सुख को काग विष्टा समान कह देते हैं। फिर स्वर्ग का नाम तो बाला है ना, कोई मरता है तो कह देंगे स्वर्गवास हुआ, और स्वर्ग गया तो फिर नई दुनिया को सुखधाम, पुरानी दुनिया को दुखधाम कहा जाता है। जब बाप इतना समझाते हैं तो उनकी बात क्यों नहीं माननी चाहिए? पूर्ण रूप से उनके कहे पर चलना चाहिए ना, उनकी मत पर। बाबा कह रहे हैं ये बात, बाबा आया हुआ है सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देने। बाबा का पाठ है बच्चों को वर्षा देना। निराकार रचयिता बाप से वर्षा कैसे मिलता है यह भी तो तुम जानते हो ना। मेरा परिचय तुमको कहाँ से मिला? भगवान नुवाच, मैं क्या कृष्ण हूँ? क्या मैं ब्रह्मा हूँ? नहीं, मैं तो सभी आत्माओं का निराकार बाप हूँ। सब ध्यान से सुन ले कि शिव बाबा स्वयं कह रहे हैं, ना मैं ब्रह्मा हूँ, ना कृष्ण हूँ, ना कोई सीता का पति राम हूँ, ना कोई और हूँ। मैं तो सीधा सीधा परम धाम का रहने वाला निराकार बाप, सारी सृष्टि का रचयिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर तक का भी वही रचयिता है। भले हम अपने को शिवो हम कहते रहते हैं, परंतु यह नहीं कह सकते हैं कि मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। कोई कितना भी अपने आप को महान समझ ले, लेकिन शिव बाबा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। वह अपने को गुरु कहलाते हैं। वहाँ बाप तो मिला नहीं, टीचर भी मिला नहीं, फट से गुरु मिल गया। यहाँ कायदे का ज्ञान है। यहाँ तुम्हारा बाप टीचर गुरु मैं एक ही बनता हूँ। तो वंडर खाना चाहिए ना, सारी पतित दुनिया कैसे पावन बनाते होंगे। 21 जन्म का वर्षा देने वाले बाप की मत पर कदम कदम पर चलना चाहिए ना। तो चलो, माया दुस्तर है बाबा कहते हैं, पढ़ते भी हैं फिर भी अहो माया वश बाप को फारकती दे देते हैं। इसलिए कहते हैं खबरदार है ना, बाप को बच्चे फारकती देवे तो कहेंगे ना मैंने तुम्हारी इतनी पालना की फिर भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तो औरों की सेवा करनी होती है, औरों को आप समान बनाने की सेवा। यह मदद मेरी नहीं करेंगे, फारकती दे नाम बदनाम कर देते। कितना मुश्किल होती है। अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं। ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत बहुत पड़ते हैं। माया देखो कितना तूफान लाती है। भक्ति मार्ग में यह नहीं होता है। बाबा कहते हैं सयाने बच्चे तो मेरी मत पर चलो, मेरे समझदार बच्चे मेरी मत पर चलो। तो अपने दिल रूपी दर्पण में देखना चाहिए कि मैंने कोई विकर्म तो नहीं किया है। बाबा का बना थोड़ा भी विकर्म करते हो तो 100 गुना दंड हो जाता है, बहुत नुकसान कर देते हैं। देखना है हम अपना खाता जमा करते हैं या नहीं करते। माया के भूतों को भगा देना चाहिए। ऐसी अवस्था तब हो तो दिल पर भी चढ़े बच्चे, तो तख्त पर भी वही बैठे, तो वह भी समझते हैं ना हमारा तो तख्त क्या होगा। समझते हो हमारा तख्त क्या होगा? शिव बाबा का मंदिर बनाते हो तो तुम्हारा महल कितना सुंदर ऊंचा होगा। तो मैं तुमको जो है विश्व का मालिक बनाता हूँ। तुम्हारे पास अथाह धन होगा,
फिर तुम मेरा मंदिर बनाते हो। सारा धन मंदिर में बनाने में ही तो नहीं लगाओगे ना। अभी तो तुम जानते हो ना कि हम विश्व के मालिक थे। वहाँ विश्व महाराजन को धनदाता कहेंगे। उसने फिर भक्ति मार्ग में कितना बड़ा मंदिर बनाया। तुम भी तो बनाते हो ना। वहाँ द्वापर में सभी राजाओं के पास मंदिर रहता है। पहले पहले बनाते हैं शिव का मंदिर, फिर देवताओं का बनाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना सत्य समाचार सुनाते। तुम बच्चों को इस पढ़ाई से बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो पुरुषार्थ में हम यह बनेंगे, फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? तुम भूल क्यों जाते हो? यह तो कहानी है ना। घर में मित्र संबंधी कहानियाँ सुनाते हैं। बाप भी तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाते हैं। तुम 5000 वर्ष पहले विश्व के मालिक थे। बाबा रोज यह कहानी सुनाते हैं। तुम बच्चे बन जाओ, अपने को लायक बनाओ राज्य भाग्य लेने के। यह है सत्यनारायण की कहानी। यह कहानी तुमको सुनकर फिर औरों को सुनानी है, अमर बनाने के लिए। फिर भक्ति मार्ग में कथाएं सुनाएंगे। फिर सतयुग त्रेता में यह ज्ञान भूल जाएगा। बाबा कितना साधारण चलते। कहते हैं ना, मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। तुम दुखी बनते हो तो मुझे बुलाते हो, हमको आकर विश्व का मालिक बनाओ बाबा। पतित पावन आओ बाबा, पतित से हमें पावन बनाओ बाबा। तो ये बच्चे बुलाते हैं ना बाबा को। मनुष्य समझते थोड़ी हैं इस बात को। तुम समझते हो कि बाबा हमको पतित से पावन बना रहे हैं, तो बाबा को भूलना तो नहीं चाहिए ना। तुम्हें उच्च सर्विस करनी है, बाप को याद करना है और घर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, रोज अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना व दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। सयाना बन बाप की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। दूसरा, बाप जो सत्य समाचार कहानी सुना रहे हैं वह सुनकर औरों को भी सुनानी है। मीठे प्यारे बाबा ने वरदान दिया है, हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। हर समय अपने दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। अर्थ है, जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प बोल कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास या नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही ऑटोमेटिकली गीत बजता रहे। प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो सर्वशक्तियों से संपन्न बनो। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा सुखदाता है ना कि दुखदाता। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक है, वही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आओ, ऐसा कहते हैं। तो यह सारी महिमा अथवा गायन एक परमात्मा का है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने के कारण कह देते हैं कि यह दुख सुख भला बुरा यह तकदीर परमात्मा ने बनाई। फिर कह देते हैं प्रभु का दिया हुआ मीठा करके भोगना है, इसमें ही अपने को संतुष्ट रखें। अब प्रभु का भाणा अर्थात दिया हुआ फल भी उनको मीठा रहने थोड़ी देता है। परंतु मनुष्य को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को यह दोष ही क्यों देते हैं। यह दोष तो खुद मनुष्य का है, फिर भगवान को क्यों कहते हैं। सुख दुख सब कुछ भगवान देता है, कभी नहीं। मनुष्य ने जो भी कर्म किए उसकी भोगना खुद को भोगना पड़ता है। फिर सभी को एक जैसा दुख क्यों नहीं है, सभी को अलग अलग तरह का दुख किस लिए है।
समझ में आना चाहिए। अपने अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य दुख भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भी तो भोगते हैं ना। हर एक को सुख क्यों नहीं मिलता, हर एक को इतने बड़े बड़े दुख क्यों नहीं मिलते? कि कर्मों के अनुसार ही सबको सुख दुख मिलता है, जैसा कर्म जो करता है। तो दुखी बनते हैं अपने कर्मों से, कर्म भ्रष्ट होने से। तो अब उस भाड़े को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए कि परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाकर, अब यह कायदा है, बाबा यहाँ सिखलाते हैं हमको यह ज्ञान और योग। जो जो माया का साथ छोड़कर परमात्मा का साथ लेता है तो माया फिर उसका पीछा नहीं छोड़ती, बहुत विघ्न डालती है। परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं वो भोगना तक मीठी लगती है, वो हमें माइट और लाइट दे देते हैं। अब परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो तकदीर को बनाने वाला, बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृत करते हैं वे अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते रहते हैं, उनके लिए जवाबदार मैं हूँ। तो अब वो भी तो तब होगा ना जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो। भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उनसे सौदा किया है, अब मैं किसी की परवाह क्यों रखूं? तभी तो कहेंगे ना, परवाह रही पार ब्रह्म की, वह मिल गया और क्या चाहिए। अब परमात्मा कहते हैं जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा है उनको भल माया की लहर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी ऐसा ना हो जरा सी माया की उछल में आए और अपनी तकदीर को ही लकीर लगा देवें। तो तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य के हाथ में। अब शिव बाबा बाएं पसारे खड़े हैं और सुख दुख झेलने के लिए थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ता है अपने कर्मों को झेलने के लिए। तो कर्म भगवान छोटा बना देते, परंतु मनुष्य समझता नहीं है। अगर चाहे कि हमारी बिगड़ी हुई ये तकदीर उसको बनाना है तो थोड़ा बहुत सहन करेंगे तो शिव बाबा स्वयं उनके साथ आ जाते हैं। तो तकदीर को बनाना मनुष्य के अपने हाथ में है। एक बार सृष्टि के अंत में एक चांस मिल रहा है, जो चाहो अपनी जितनी ऊंची तकदीर बनाना चाहो बना सकते भगवान का साथ लेकर। अगर माया का साथ लिया तो हमेशा हमेशा के लिए तकदीर बिगाड़ भी सकते हो। अब सारा फैसला आपके हाथ में है, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।